नमस्कार। आज हम वृंदावन के एक ऐसे संत पर चर्चा करने वाले हैं जिनकी सादगी और कह सकते हैं आध्यात्मिक गहराई उसने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। मेरा मतलब है संत प्रेमानंद महाराज। जी। देश विदेश से लोग उनके सत्संग सुनने, उनके दर्शन करने वृंदावन पहुंचते हैं। जी हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है आज हम इसी के आधार पर बात करेंगे, है ना? समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी यात्रा में क्या खास रहा और उनका संदेश क्या है असल में। हाँ, हमारा मकसद यही है कि प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के जो खास पड़ाव रहे हैं, उनका प्रभाव कैसा है और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका सार क्या है, ये समझें। और देखिए, ये बात तो है जो बहुत ध्यान खींचती है कि वो खुद इतनी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, फिर भी इतने सारे लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। बिल्कुल। अब देखिए, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जैसी हस्तियां भी उनसे मार्गदर्शन लेने जाती हैं। हाँ, ये बात तो है। और शायद यही चीज, ये जो विरोधाभास सा लगता है, उनकी कहानी को और भी ज्यादा मार्मिक और शक्तिशाली बना देता है। मतलब शारीरिक कष्ट है, लेकिन साथ में वो आध्यात्मिक शांति भी है। ये मेल मिलना मुश्किल है। सही कहा। तो कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल, शुरू से करते हैं, उनके जन्म से। हाँ, तो उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में सरसौल के पास एक गांव है, अखरी गांव। बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। अच्छा। परिवार में पिता श्री शंभू पांडे जी और माता श्रीमती रामा देवी जी। और वो ये कि उनके दादाजी भी सन्यासी थे। ओहो, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वैराग्य की एक पारिवारिक पृष्ठभूमि रही होगी। हाँ, शायद इसी वजह से वो आध्यात्मिक झुकाव बहुत बहुत ही कम उम्र में दिखने लगा। आप सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में घर छोड़ देना और सन्यास की दीक्षा ले लेना, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। कूद और पढ़ाई लिखाई में लगे होते हैं, उस उम्र में इतना बड़ा फैसला, ये उनके अंदर की जो गहरी आध्यात्मिक प्यास थी ना, उसको दिखाता है। सही बात। दीक्षा के बाद उनका नाम रखा गया आर्यन ब्रह्मचारी। आर्यन ब्रह्मचारी। तो घर छोड़ने के बाद का जीवन तो यकीनन संघर्ष भरा रहा होगा। वो वाराणसी पहुंचे, जिसे ज्ञान की, वैराग्य की नगरी माना जाता है। हाँ। और वहां उनका जीवन स्रोत बताता है कि बहुत कठोर तपस्या वाला था। जैसे रोज 3 बार गंगा स्नान करना, तुलसी घाट पर पूजन करना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। और खाने पीने का तो ये हाल था कि बस 10-15 मिनट के लिए बैठते थे कि शायद कोई कुछ ये जरूरी भी मानी जाती है। इंद्रियों पर नियंत्रण, वैराग्य, इन पर जोर होता है। लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें एक बड़ा मोड़ तब आया जब वो वाराणसी से मथुरा पहुंचे। हाँ, ये बात है। मथुरा पहुंचकर उन्हें जैसे अंदर से लगा, एक अनुभूति हुई कि भाई यही मेरी जगह है। वो रोज बिहारी जी के मंदिर जाने लगे और यहीं से उनका मन जो था वो ज्ञान की तरफ से हटकर भक्ति की तरफ, उसकी सरसता की तरफ मुड़ने लगा। ये बदलाव दिलचस्प है। एक तरफ वाराणसी का वो कठोर तप और वैराग्य वाला माहौल, और दूसरी तरफ ब्रजभूमि का वो प्रेम और भक्ति से भरा हुआ वातावरण। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जैसे बाहरी माहौल और अंदर के अनुभव दोनों ने मिलकर उन्हें एक नए रास्ते पर डाल दिया। ज्ञान मार्ग जो थोड़ा बुद्धि प्रधान है, विवेक पर आधारित है, उससे भक्ति मार्ग की ओर जो दिल के प्रेम और समर्पण पर आधारित है, उस तरफ वो स्वाभाविक रूप से खिंच गए। और फिर वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर में उनकी मुलाकात हुई तिलकायत अधिकारी मोहित मुराल गोस्वामी जी से। ये मुलाकात भी एक अहम कड़ी बनी। जी बिल्कुल, क्योंकि गोस्वामी जी ने ही उन्हें उनके गुरु श्रीहित गौरांगी शरण महाराज जी के पास जाने की सलाह दी। और देखिए, गुरु का मिलना तो किसी भी साधक के जीवन में एक बहुत बड़ी निर्णायक घड़ी। शरण महाराज जी से मिलकर प्रेमानंद जी के जीवन में एक तरह से पूरा बदलाव आ गया। गुरु ने उन्हें भक्ति का असली मतलब समझाया, वो प्रेम और समर्पण का पाठ पढ़ाया, और वहीं पर उन्होंने श्री राधा वल्लभी संप्रदाय में बाकायदा दीक्षा ली। राधा वल्लभी संप्रदाय, यह संप्रदाय तो राधा कृष्ण की युगल उपासना पर जोर देता है, खासकर निकुंज लीलाएं और सखी भाव की भक्ति। हाँ, तो ये यात्रा एक तरह से ज्ञान की खोज से शुरू हुई और प्रेम की ऊंचाइयों तक पहुंची। वाराणसी की तपस्या ने जमीन तैयार की, मथुरा वृंदावन के माहौल ने दिशा दिखाई, और फिर गुरु की कृपा ने उस दिशा को मंजिल दी। सही। अब बात करते हैं वृंदावन में उनके आज के जीवन की और उनके जबरदस्त प्रभाव की। वो रहते हैं श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में, और उनका जीवन तो बस पूरी तरह से राधा रानी की सेवा और भक्ति में ही लगा हुआ है। और उनका असर सिर्फ आश्रम तक ही नहीं है, उन्हें आज के समय के बहुत महत्वपूर्ण संतों में गिना जाता है। सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग, अनुयायी उनके पास आते हैं। हाँ, ये उनके आध्यात्मिक खिंचाव को दिखाता है। बिल्कुल। पहले जब उनका स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर था, तो उनकी एक रात की चर्या थी जो बहुत मशहूर थी।
वो रात को करीब 3 बजे छठीकारा रोड पर एक सोसाइटी है श्री कृष्ण शरणम, वहां से रमण रेती में अपने आश्रम श्री हित राधा केली कुंज तक करीब 2 किलोमीटर पैदल जाते थे। रोज रात को 3 बजे? हाँ। और उस गहरी रात में भी, चाहे कड़ाके की ठंड हो या बारिश हो रही हो, हजारों लोग श्रद्धालु उनकी बस एक झलक पाने के लिए सड़कों के किनारे घंटों इंतजार करते थे। सोचिए, ये दिखाता है कि लोगों के मन में उनके लिए कितनी गहरी आस्था और श्रद्धा है। वो नियमित वृंदावन परिक्रमा भी करते थे। हालांकि अब तो सेहत की वजह से ये पदयात्रा और परिक्रमा मुमकिन नहीं हो पाती। हाँ। लेकिन लोगों का खिंचाव कम नहीं हुआ है। उनके दर्शन और सत्संग के लिए आज भी उतनी ही बड़ी तादाद में लोग आते हैं। इसमें आम भक्त तो है ही, पर समाज के जाने माने लोग भी शामिल हैं। हाँ, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का आना, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का उनसे मिलना, और अलग-अलग पंथों और धर्मों के दूसरे संत महात्मा भी उनके पास आते जाते रहते हैं। हाँ। ये दिखाता है कि उन्हें सब स्वीकार करते हैं। उनकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा कितनी ऊंची है। जब अलग-अलग सोच और पृष्ठभूमि के लोग किसी एक संत का आदर करते हैं, तो ये उनके व्यक्तित्व और उनके संदेश की यूनिवर्सैलिटी को दिखाता है। बिल्कुल। अब उस पहलू पे आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है और प्रेरणा देने वाला भी। उनकी गंभीर स्वास्थ्य की चुनौतियां और उसके बीच उनकी वो अटूट साधना। ये वाकई में असाधारण बात है। स्रोत के मुताबिक उनकी दोनों किडनी कई सालों से खराब हैं और लगभग काम करना बंद कर चुकी हैं। बाप रे। वो नियमित रूप से डायलिसिस पर निर्भर है। कल्पना करना भी मुश्किल है कि इस शारीरिक हालत के साथ कोई व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चला सकता है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज न सिर्फ अपने रोज के काम करते हैं, बल्कि हर रोज नियमित रूप से भक्तों के बीच आकर सत्संग और प्रवचन भी करते हैं। ये उनकी गजब की आंतरिक शक्ति और ईश्वर के प्रति उनके गहरे समर्पण का सबूत है। ये दिखाता है कि उनकी चेतना जो है वो शारीरिक कष्टों से कितना ऊपर उठ चुकी है। हाँ। भक्ति मार्ग में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भक्त अपने भगवान के प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि शरीर का कष्ट फिर महसूस ही नहीं होता। या उन्हें अपनी किडनी देने की पेशकश भी की। जी हाँ। लेकिन उन्होंने बहुत विनम्रता से मना कर दिया। हाँ, और उनका अपने शरीर और अपनी इस हालत को देखने का नजरिया भी बहुत अलग है। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा रखा है और दूसरी का कृष्ण। अच्छा। ये उनके भक्ति भाव की एक अनोखी अभिव्यक्ति है। मतलब वो अपने कष्ट को भी अपने भगवान से जोड़कर देखते हैं, उसे भी उनकी मर्जी, उनकी लीला का हिस्सा मानते हैं। ये तो सचमुच हैरान करने वाली बात है और मन में श्रद्धा जगाती है। इतनी पीड़ा सहते हुए भी इस स्तर की भक्ति और स्थिरता, कमाल है। अच्छा, अब उनकी मुख्य शिक्षाओं और संदेश पर आते हैं। उनका मेन मैसेज क्या है? उनका जो केंद्रीय संदेश है वो बहुत ही सरल और सीधा है, पर गहरा है। उनका मानना है कि ये जो वर्तमान युग है, जिसे शास्त्रों में कलयुग कहा गया है, जहां अधर्म है, अशांति है, मानसिक तनाव ज्यादा है, ऐसे समय में केवल भगवान का नाम, श्रीहरि की भक्ति और खासकर उनके नाम का लगातार जप ही इंसान को बचा सकता है, उसका उद्धार कर सकता है। तो उनका पूरा जोर नाम जप पर है। क्या वो ये मानते हैं कि बाकी साधन या रास्ते इस युग में उतने कारगर नहीं है? स्रोत के अनुसार उनका यही मानना है कि कलयुग में दूसरे योग, यज्ञ, तप वगैरह साधन करना मुश्किल है और उनमें गलती होने की गुंजाइश भी रहती है, जबकि नाम जप एक ऐसा आसान सुलभ साधन है जिसे कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी हालत में कर सकता है। वो कहते हैं कि नियमित रूप से हरि नाम का जप करने से जीवन के हर तरह के संकट, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, वो अपने आप ही मिट जाते हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान संदेश लगता है आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में, जहां लोगों के पास जटिल साधनाओं के लिए न समय है और शायद इच्छा शक्ति भी कम है। वहां ये कहना कि भाई बस ईश्वर का नाम लो, इससे एक उम्मीद बनती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। उनका अपना जीवन, जो इतने शारीरिक कष्टों के बीच भी शांति और आनंद से भरा दिखता है, वो खुद इस बात का सबूत है कि नाम जप और भक्ति में कितनी शक्ति हो सकती है। सही बात। ये आपको अंदरूनी शांति दे सकता है, मानसिक स्थिरता दे सकता है, ईश्वर से जुड़ाव महसूस करा सकता है, चाहे बाहर के हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। वो इसे सिर्फ संकट दूर करने का उपाय नहीं बताते, बल्कि भगवान से प्रेम करने का, उनसे जुड़ने का सबसे सहज तरीका मानते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने संत प्रेमानंद महाराज के जीवन के कई रंगों को छूने की कोशिश की। कानपुर के एक बच्चे अनिरुद्ध कुमार पांडे से लेकर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध संत बनने तक का उनका सफर। जी
हमने उनके बचपन के वैराग्य को देखा, वाराणसी में उनकी ज्ञान मार्गी तपस्या, फिर मथुरा वृंदावन में भक्ति मार्ग की तरफ उनका स्वाभाविक झुकाव और श्री हित गौरांगी शरण महाराज जी से गुरु दीक्षा लेकर उनके जीवन में जो बदलाव आया उसे समझा। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के अनुभव में क्या फर्क हो सकता है। हमने वृंदावन में उनके आश्रम, उनकी पहले की रात की पदयात्रा के दौरान उमड़ने वाली वो भक्तों की भीड़ और विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मोहन भागवत जैसी हस्तियों समेत समाज के अलग अलग वर्गों पर उनके गहरे असर की भी बात की। और खास तौर पर हमने उनकी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों पर ध्यान दिया। दोनों किडनी का काम न करना, रोज का डायलिसिस, इसके बावजूद उनकी अटूट लगन, लगातार सत्संग देना और अपने कष्ट को भी राधा कृष्ण मानकर स्वीकार करने का उनका वो अनोखा भक्ति भाव। और आखिर में हमने उनकी मुख्य शिक्षा को जाना कि कलयुग में सारे संकटों से मुक्ति और भगवान के प्रेम को पाने का सबसे सरल और असरदार रास्ता हरि नाम का जप है। सार यही है कि संत प्रेमानंद महाराज का जीवन भक्ति की अपार शक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है। ये दिखाता है कि सच्ची लगन और ईश्वर पर भरोसा हमें बाहरी मुश्किलों के बीच भी अंदरूनी शांति और स्थिरता दे सकता है। नाम जप सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि चेतना को ईश्वर से जोड़ने का एक पुल है। उनका जीवन वाकई कई सवाल मन में लाता है, खासकर आज के जमाने को देखते हुए। और यही हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार बिंदु छोड़ना चाहेंगे। हाँ, संत प्रेमानंद महाराज का जीवन हमें शरीर की सीमाओं और आध्यात्मिक अभ्यास के बीच का जो रिश्ता है, उस पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। एक तरफ शरीर है जो कष्ट में है, जिसकी सीमाएं हैं, और दूसरी तरफ चेतना है जो भक्ति और नाम जप के जरिए उन सीमाओं को लांघती हुई सी दिखती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आज की दुनिया में जहां हम अक्सर शारीरिक सुख और सेहत को ही जीवन की सबसे बड़ी चीज मान लेते हैं, वहां ऐसा जीवन हमें क्या सिखाता है? क्या शरीर की सीमाओं के पार भी कोई शक्ति, कोई आनंद मुमकिन है? इस पर सोचना आज के समय में काफी जरूरी हो सकता है।